कि ड्रामा का पॉइंट है जी, किसी भी प्रकार की परिस्थिति या प्रकृति या कोई व्यक्ति निश्चय के आसन को कितना भी हिलाने का प्रयत्न करे, लेकिन वह हिला न सके, ऐसा अचल आसन है। निश्चय के आसन में सदा अचल रहने वाला निश्चय बुद्धि विजयंती गाया हुआ है, तो अचल रहने की निशानी है। हर संकल्प बोल और कर्म में सदा विजयी, ऐसे विजयी रतन स्वयं को अनुभव करते हो। आवाज आ रही है? नहीं? आगे कर लो, आगे जी, आगे कर लो। यहाँ आ जाओ नानपुर, यहाँ पर आ जाओ। बोलो बोला बाबू। बोलो ठीक तो बोल रहे हो। हाँ बोलो अनुपम भाई। दरवाजा बंद कर दे कशिश और आगे आ जा। परमात्म ज्ञान की नवीनता, परमात्म ज्ञान की नवीनता और पवित्रता धारण करने वाले सब जगहों से मुक्त हो। इसका बोलो। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे रावण ने विसर्जन। देह अभिमानी बात, देह में कंचन बोलो। तुम्हें नॉलेज मिली है कि यह नाटक बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, इसमें हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट नूदा हुआ है, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, इस कारण तुम सदा हर्षित रहते हो। अब देरी सुनो, कैमरे मुरली दे दो। गैस हो गया तुम्हारे बंद इधर का?
हैं? होने वाली बस कर दिया। ओम शांति 2-10-24 के माँ वाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे याद में रहकर हर कर्म करो, याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। याद में रहकर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। जितना जितना याद में रहकर हर कर्म करते रहेंगे तुम्हारे 500 स्वरूपों का साक्षात्कार विभिन्न रूपों में विभिन्न तरीके से और आत्माओं को होता रहेगा और आत्माएं बाबा का उस साक्षात्कार के आधार पर बनती रहेंगी और वर्षा लेती रहेंगी। कहाँ तक लिखा जी? प्रश्न है, संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध पवित्र बना सकते हो? संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध पवित्र बना सकते हो? उत्तर है, याद में रहकर भोजन बनाओ और याद में खाओ तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। आज ब्रह्मा भोजन की बात चल रही है तो मुरली ब्रह्मा भोजन पे चली है। याद में रहकर भोजन बनाओ और याद में रहकर खाओ तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। संगम युग पर तुम ब्राह्मणों के द्वारा बनाया हुआ पवित्र ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी बहुत पसंद है। जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता वह थाली धोकर भी पी लेते हैं। थाली धो कर कौन कौन पीता है? और मैं थाली धो के पीता हूँ। बोला बाबू अनुपम भाई साफ कर देते हैं। महिमा भी बहुत है। याद में बनाया हुआ भोजन खाने से ताकत मिलती है, हृदय शुद्ध हो जाता है। ओम शांति। संगम परी बाप आते हैं, रोज बच्चों को कहना पड़ता है कि रूहानी क्या हो गीत किसने चला रहे थे? रूहानी
रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। बच्चों को यह याद पड़े बरोबर बेहद का बाप है। आत्माओं को पढ़ाते हैं, सर्विस के लिए भिन्न पॉइंट्स पर समझाते हैं। बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है, हम बाहर में सर्विस कैसे करें। बाप सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत ही सहज बतलाते हैं। चित्र हाथ में हो, रघुनाथ का काला चित्र भी हो, गोरा भी चित्र हो। क्या हो इसका नहीं समझे? रघुनाथ का काला चित्र भी हो, गोरा भी हो। श्री कृष्ण का व श्री नारायण का चित्र गोरा भी हो, काला भी हो, बल चित्र छोटे भी हो। श्री कृष्ण का इतना छोटा चित्र भी बनाते हैं। आगे आ जाए ना, पीछे में बैठ आगे आ जाए। नहीं आगे वाले नहीं है। हमारा भी वो आपका बैंड सीखता है। हाँ ऑलरेडी वो नहीं काम है छोड़ते ही। हमारे रामपुर भाई जी को तभी तक मना करा था हुआ है नहीं थे, बकवास बड़ी करता है उनको। शांति और कहीं करे क्लास। अच्छा तुम मंदिर के पुजारी से पूछ सकते हो इनको काला क्यों बनाया, जबकि असल गोरा था। वास्तव में शरीर काला क्यों नहीं? वास्तव में शरीर काला नहीं होता है ना। तुम्हारे पास बहुत अच्छे गोरे गोरे भी रहते हैं, परंतु इनको काला क्यों बनाया है? यह तो तुम बच्चों को समझाया गया है। आत्मा कैसे भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करते नीचे उतरती आई है। जब से कामचिता पर चढ़ती है तब से काला बनती है। जगन्नाथ व श्रीनाथ द्वारे में ढेर यात्री होते हैं, तुमको निमंत्रण भी मिलते हैं। बोलो, हम श्रीनाथ के 84 जन्मों की जीवन कहानी सुनाते हैं। भाइयों और बहनों, आकर के सुनो। ऐसा भाषण और तो कोई कर न सके। तुम समझा सकते हो यह काला क्यों बने हैं। हर एक को पावन से पतित पवित्र आत्माओं को ही पवित्र ज्ञान ट्रांसफर करने की विल पावर ओके रहती है। पवित्र आत्मा पवित्र ज्ञान को ट्रांसफर कर न सके। पवित्र आत्मा ही पवित्र ज्ञान को ट्रांसफर करने की विल पावर ओके रखती है। पवित्र आत्मा पवित्र ज्ञान को ट्रांसफर कर न सके। यह कर सके कंचन कांता में कर देगी। जिन्होंने पवित्रता को अप्लाई किया है वही पवित्र ज्ञान को ट्रांसफर करते रहते हैं। बाकी तो मूझते रहेंगे और यूं करते रहेंगे, ना खुद समझेंगे, ना खुद इतना चलेंगे और ना दूसरों को इतना सुना सकेंगे। जी कहाँ थे? से पति जरूर बनना है। देवता जब वहाँ मार्ग में गए तब उन्हें काला बनाया गया है। काम चिता पर बैठने से आयरन एजेड बन जाते हैं। आयरन का कलर काला होता है। सोने का गोल्डन उनको कहेंगे गोरे। वैसे 84 जन्मों के बाद काले बनते हैं। सीढ़ी का चित्र भी जरूर हाथ में हो,
सीढ़ी भी बड़ी हो तो कोई भी दूर से देख सकेंगे अच्छी रीति, और तुम समझाएंगे कि भारत की यह गति है, लिखा हुआ भी है। उत्थान और पतन। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। विकारों में जाने के बाद ही देवी देवता काले बनते, पवित्रता को अपनाने के बाद ही देवी देवता गोरे बनते। विकारों में जाने के बाद ही देवी देवता काले बनते, और देवी देवता ही पवित्रता को अप्लाई करने के बाद गोरे बनते। कालापन और गोरापन पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर ही होता है। कालापन और गोरापन पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर ही। जी कहाँ थे? लिखा हुआ भी है, पता। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। समझाना है यह दुनिया का चक्र कैसे खुलता है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, डैश फिर यह पुरुषोत्तम संगम युग भी दिखाना है। बल बहुत चित्र नहीं उठाओ, सीढ़ी का चित्र तो मुख्य है। भारत के लिए तुम समझा सकते हो। अब फिर से पतित से पावन तुम कैसे बन सकते हो। पतित पावन तो एक ही बाप है। उनको याद करने से सैकड़ों में जीवन मुक्ति मिलती है। तुम बच्चों में यह सारा ज्ञान है, बाकी तो सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। भारत ज्ञान में था तो बहुत धनवान था, अभी भारत अज्ञान में है तो कितना कंगाल है। ज्ञानी मनुष्य और अज्ञानी मनुष्य होते हैं न। देवी देवता मनुष्य तो नामी ग्रामी है। देवता सतयुग त्रेता में, मनुष्य द्वापर कलयुग में। बच्चों की बुद्धि में सदैव रहना चाहिए कि सर्विस कैसे करें। वह भी बाप समझाते रहते हैं। सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि तो करना ही है। भोग कहते हैं 2 थालियों में लगेगा, एक पूर्वजों की और एक बाबा की।
टिफिन अपना अपना लेके आए हैं सब। टिफिन वहाँ देते, टिफिन में क्या कोई था सब टिफिन लाए डिम्पल आशा में। रिंदर में टिफिन लाए, टिफिन नहीं लाए। जिस्मानी विद्या भी पढ़नी है, बाकी जब टाइम मिले तो सर्विस के लिए ख्याल करना चाहिए। हम औरों का कल्याण कैसे करें? यहाँ तो तुम बहुतों का कल्याण नहीं कर सकते हो। यहाँ तो आते ही हो बाप की मुरली सुनने, इसमें जादू है। बाप को जादूगर कहते हैं ना, गाते भी हैं। बाप की मुरली समझ में भी हमें सारी आती। बाप की मुरली अच्छी भी बहुत लगती। बाप की मुरली में जादू भी है, लेकिन फिर भी अप्लाई नहीं होती। फिर भी कारण क्या? ज्ञान और योग की परसेंटेज में रात दिन का फर्क है। ज्ञान और योग की परसेंटेज में रात दिन का कैसे मैं काम करूं? सिंपल क्या? बाबा की मुरली अच्छी भी बहुत लगती। बाबा की मुरली समझ में भी सारी आती। बाबा की मुरली में जादू भी है। बाबा की मुरली फिर भी धारण नहीं होती। कारण क्या? दोनों पॉइंटों में रात दिन का अंतर है। ज्ञान और योग की परसेंटेज में रात दिन का अंतर है। समझ में तो सारी आती, लेकिन योग की पावर न होने के कारण एप्लीकेट नहीं हो पाती। कहाँ थे जी? में है जादू तुम्हारे मुख से जब मुरली बजती है। चौथी में तुम्हारे मुख से जो मुरली बजती है उसमें जादू है। मनुष्य से देवता बन जाते हैं, ऐसा कोई जादूगर होता नहीं सिवाय बाप के। गायन लिए मनुष्य से देवता किए कर्त न लागे वार। पुरानी दुनिया से नई दुनिया होनी जरूर है, पुरानी का विनाश भी जरूर होना है। इस समय तुम राजयोग सीखते हो तो जरूर राजा भी बनना है। अभी तुम बच्चे समझते हो, 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सतयुग त्रेता जो भी होकर के गया है सो फिर रिपीट होना है जरूर। सो फिर रिपीट होना है जरूर। आगे आ लो ना, आवाज नहीं आएगी। यहाँ आइए धर्मवीर जी। आवाज कम आएगी ना वहाँ पर। ठीक है। तुम यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में ये याद रखना है, याद करना है कि हम वापस जाते हैं। वे सत्वप्रधान देवी देवता बनते हैं, उनको देवता कहा जाता है। अभी मनुष्यों में देवी गुण नहीं है तो सर्विस तुम काम भी कर सकते हो। कितना भी धंधा आदि हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमाई करते रहना है। इसमें मुख्य बात है पवित्रता की,
प्योरिटी है, पीस प्रॉस्पेरिटी है, कंप्लीट प्योर बन गए तो फिर यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि हमको शांति धाम जरूर जाना है। आत्मा प्योर बन गई तो फिर आत्मा को इस पुराने शरीर के साथ नहीं रहना है। ढाई हजार साल देवी गुण एक्टिव रहते, 2500 साल फिर अवगुण एक्टिव रहते। 2500 साल देवी गुण एक्टिव रहते पर 2500 साल फिर अवगुण एक्टिव रहते। हम चाहें या ना चाहें, लेकिन वहाँ मार्ग में जाने के कारण अवगुण एक्टिव हो जाते और देवी गुण मर्ज हो जाते। देवी गुण मर्ज हो जाते और द्वापर से आने वाली आत्माओं में किसी में भी देवी गुण एक्टिव होते नहीं। द्वापर से आने वाली किसी भी आत्मा में देवी गुण एक्टिव होते नहीं, क्योंकि ना तो वो देवता बनते और ना देवी गुण उनमें एक्टिव होते। देवी गुण केवल सतयुग त्रेता में आने वाली आत्माओं में ही एक्टिव होते जो देवता बनते। जी कहाँ थे? तो इस पुराने शरीर के साथ नहीं रहना। वो इस पुराने शरीर के साथ नहीं रहना, या तो इम्प्योर है ना, 5 तत्व भी इम्प्योर है, शरीर भी इनसे बनता है, इनको मिट्टी का पुतला कहा जाता है। 5 तत्वों का शरीर एक खत्म होता है, दूसरा बनता है। आत्मा तो है ही, आत्मा कोई बनने की चीज नहीं। शरीर पहले कितना छोटा फिर कितना बड़ा होता है, कितने ऑर्गन्स बनते हैं जिससे आत्मा सारा पार्ट बजाती है। यह दुनिया ही वंडरफुल है, सबसे वंडरफुल है बाप जो आत्माओं का परिचय देते हैं। हम आत्मा कितनी छोटी है, आत्मा प्रवेश करती है, हर एक चीज वंडरफुल है। जानवरों के शरीर आदि कैसे बनते हैं? जब तक हम स्वयं को आत्मा नहीं समझेंगे तब तक बाप की याद ठहर न सके। जब तक हम स्वयं को आत्मा नहीं समझेंगे, कल की मुरली में टोटल मुरली आत्मा को हाईलाइट करती थी कि जब तक स्वयं को आत्मा नहीं समझेंगे तब तक बाप की याद ठहर नहीं सकती, तब तक पाप विनाश हो नहीं सकते, तब तक क्वालिटी डेवलप हो नहीं सकती। टोटल मूल्य कल आत्मा के ऊपर थी। अगर पॉइंट आपने नोट किए हों, दोबारा स्टडी किए हों, स्टडी दोबारा मूल्य दोबारा स्टडी नहीं, पंचम की मूल्य दोबारा स्टडी, आत्मा के पॉइंट स्टडी आए सारे। फिर कैसे क्वालिटी डेवलप होगी? पहली बात तो ज्ञान में इंटरेस्ट होना चाहिए, ज्ञान अच्छा लगना चाहिए।
ज्ञान में जादू की फीलिंग होनी चाहिए। ज्ञान में जादू की फीलिंग होनी चाहिए। ज्ञान हमारी फीलिंग में ओके होना चाहिए। दूसरी बात फिर उस ज्ञान के अकॉर्डिंग योग की पावर चाहिए। जब ज्ञान और योग की परसेंटेज इक्वल हो तब ज्ञान सेट हो, तब गुण एक्टिव हो। अब ज्ञान सुनने में तो हम थोड़ा बहुत टाइम फिर भी लगाते हैं, लेकिन योग में टाइम नहीं, योग में बहुत मेहनत है। कल की मुरली में बाबा ने बार बार ये चीज हाईलाइट करी कि योग में मेहनत है बहुत। योग में मुरली स्टडी किया करो दोबारा। ये याद अलग है, योग अलग है। याद और योग एक ही बात है, नाम अलग अलग कह रहा। योग इंग्लिश का शब्द हो गया। योग में ज्ञान और योग बोल रहे हैं योग में मेहनत है, भाई जी। ज्ञान में मेहनत नहीं है। ज्ञान अलग चीज है, ज्ञान में मेहनत नहीं, ज्ञान सहज है। मैं तभी तो कहा कि आ जाऊँ। योग और याद अलग अलग नहीं क्लियर किया। मैं वही कह रहे, योग और याद अलग अलग नहीं क्लियर किया, ज्ञान और योग क्लियर किया अलग अलग। चलो कहाँ थे जी? वंडर है ना, आत्मा तो सबसे बड़ी। आत्मा के पॉइंट कल कितने हाईलाइट किए बाबा ने, आप लोग स्टडी करो तो कुछ समझ आवे। फिर बात इंटरेस्ट नहीं है असल में। सुनना ये कल के मुरली के पॉइंट 52 कैसे आत्मा को हाईलाइट किया सारे पॉइंटों में। बाप समझाते हैं मूल बात ही यह है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, यह मनमना भव हुआ। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, यह मनमना भव हुआ। इसमें मेहनत चाहिए, आशीर्वाद की बात नहीं। आशीर्वाद की बात नहीं, यह तो पढ़ाई है, इसमें कृपा और आशीर्वाद नहीं चलती। दूसरा पॉइंट है, डिसर्विस करने वाले दिल पर थोड़ा ही चढ़ते। बाप पहले मुख्य बात समझाते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो। अपने को हर पॉइंट पे आत्मा को हाईलाइट है। अपने को आत्मा निश्चय करो तब बाप की याद ठहरेगी। तब बाप की याद दे अभिमान होगा तो बाप की याद ठहरेगी नहीं। लौकिक संबंधियों की तरफ, धंधे धोरी आदि की तरफ बुद्धि चली जाएगी। नेक्स्ट है, परम पिता अर्थात परमात्मा वो जो है सो अपना परिचय तो देंगे ना, अहंकार की बात नहीं। ना समझने के कारण कहते हैं इनमें अहंकार है, या ब्रह्मा तो कहते नहीं कि मैं परमात्मा हूँ। या तो समझ की बात है, या तो बाबा के माँ वाक्य हैं, सभी आत्माओं का बाप एक है। सभी आत्माओं का बाप
इनको दादा कहा जाता है। यह भाग्यशाली रथ है। मूल्य स्टडी करो बार बार, तब बेनिफिट है। मूल्य स्टडी होगी तो योग की तरफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। मूल्य स्टडी होगी तो योग की तरफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब तक मूल्य स्टडी नहीं होगी तो योग की तरफ भी इंटरेस्ट बढ़ने का नहीं, फिर मेहनत भी कर नहीं सकेंगे। मेहनत भी फिर कहाँ थे जी? वंडर है ना अपना, तो सब में वही छोटी है। वंडर है ना आत्मा, तो सब में वही छोटी। हाथी कितना बड़ा है, उनमें इतनी छोटी आत्मा जा कर के बैठती है। जानवरों में भी आत्मा है। क्वेश्चन पूछा था ना, मैंने कहा था आ जाएगा। जानवरों में भी आत्मा है। बीज तो है ही है, जो अलग जैसे बनाते हैं। बाप तो मनुष्य जन्म की बात समझाते हैं। मनुष्य कितने जन्म लेते हैं? 84 लाख जन्म तो है नहीं। समझाया है जितने धर्म है उतनी वैरायटी बनती है। हर एक आत्मा कितने फीचर्स का शरीर लेती है। वंडर है ना। फिर जब चक्र रिपीट होता है, हर जन्म में फीचर्स नाम रूप आदि बदल जाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कृष्ण काला कृष्ण गोरा, नहीं, उनकी आत्मा पहले गोरी थी, तो 84 जन्म लेते लेते काली बनती है। तुम्हारी भी आत्मा भिन्न भिन्न फीचर्स, भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाती है। यह भी ड्रामा है। तुम बच्चों को कभी भी कोई फिक्रात नहीं होनी चाहिए। सब एक्टर्स हैं, एक शरीर छोड़कर दूसरा लेकर फिर पाठ बजाना है। हर जन्म में संबंध आदि बदल जाता है। तो बाप समझाते हैं यह बना बनाया ड्रामा है। आत्मा 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनी है। अब फिर आत्मा को सत्व प्रधान बनना है। पावन तो जरूर बनना है। पावन सृष्टि थी, अब पतित है, फिर पावन होनी है। सत्व प्रधान तमो प्रधान अक्षर तो है ना। सत्व प्रधान सृष्टि, फिर सत्व रज तमो सृष्टि। अभी जो तमो प्रधान बने हैं वही फिर सत्व प्रधान कैसे? धर्मवीर जी बाबा देख रहे हैं मेरे को? देख रहे। अच्छा, क्या देखा बाबा ने मेरे में? क्या देखा बाबा ने मेरे में? क्या सुना? सुन रहा हूँ, ठीक सुन रहा हूँ, जितना देख रहा हूँ। मैं तो कहा ही नहीं कि आप गलत सुन रहे। हाँ जी, पिछली क्या वही लाइन नहीं बता पाएंगे जो चल रही है जी। कहाँ थे? समय प्रदान बने इसी लाइन में। वही फिर सत्व प्रधान कैसे बने? पति से पावन कैसे बने? बरसात के पानी से तो पावन नहीं बनेंगे। बरसात से तो मनुष्यों की मौत भी हो जाता है। बरसात से तो मनुष्यों का मौत भी हो जाता है। फ्लड्स हो जाते हैं तो कितने डूब जाते हैं। अभी बाप समझाते रहते हैं यह सब खंड नहीं रहेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद देगी। यह सब खंड
इंडिया में ज़्यादा मैक्सिमम पोजीशन खोने नए खेल की रहेगी नेचुरल क्लैरिटी। नेचुरल क्लैरिटीज और एटमिक वार की कम रहेगी, लेकिन दूसरे देशों में एटमिक वार और नेचुरल कैलेमिटीज की ज़्यादा रहेगी और सिविल वार की कम रहेगी। इंडिया में सिविल वार की ज़्यादा रहेगी। कितने ढेर मनुष्य जानवर आदि बह जाते हैं, ऐसे नहीं कि पानी से पावन बन जाते हैं, वह तो शरीर चला जाता है। शरीरों को तो पति से पावन नहीं बनना है, पावन बनना है आत्मा को। पतित पावन तो एक ही बाप है। बलवा जगत गुरु कहलाते हैं, परंतु गुरु का तो काम है सदगति देना। वह तो एक ही बाप सदगति दाता है। बाप सतगुरु ही सदगति देते हैं। बाप समझाते तो बहुत रहते हैं, यह भी सुनते हैं ना। गुरु लोग भी बाजू में शिष्य को बिठाते हैं सिखलाने के लिए, यह भी उनके बाजू में बैठता है। बाप समझाते हैं तो यह भी समझाते होंगे ना, इसलिए गुरु ब्रह्मा नंबर 1 में जाता है। शंकर के लिए तो कहते हैं आँख खोलने से भस्म कर देते हैं, फिर उनको तो गुरु नहीं कहा जाए। शंकर के लिए कहते हैं आँख खोलने से भस्म कर देते हैं, फिर उनके लिए तो गुरु नहीं कहा जाए। धर्मवीर जी बाबा देख रहे हैं मेरे को? मैं भी देख रहा हूँ बाबा को। जी कहाँ थे? बाप कहते हैं बाप कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो। के बच्चे कहते हैं इतने धंधे धोरी की फिक्रात में रहते, हम अपने को आत्मा समझ बाप को कैसे याद करें। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में भी तुम हे ईश्वर हे भगवान का याद करते हो ना। याद तब करते हो जब कोई दुख होता है। मरने समय भी कहते हैं राम राम बोलो। बहुत संस्थाएं हैं जो राम नाम का दान देती हैं, जैसे तुम ज्ञान का दान देते हो, मैं फिर कहते राम बोलो राम बोलो। तुम भी कहते हो शिव बाबा को याद करो, वह तो शिव को जानते ही नहीं, ऐसे राम राम कह देते हैं। अब यह भी क्यों कहते हैं कि राम को, जबकि परमात्मा सब में बाप बैठ समझाते हैं। राम कृष्ण को परमात्मा नहीं कहा जाता, उन्हें देवता कहा जाता है। उनकी भी कलाएं कम होती जाती हैं, हर एक चीज की कला कम तो होती है। कपड़ा भी पहले नया फिर पुराना होता है, कपड़ा भी पहले नया फिर पुराना। जी तो बाप इतनी बातें समझाते हैं, फिर भी कहते हैं
मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझो, सिमर सिमर सुख पाओ, सिमर सिमर। मैं नॉलेज को धारण नहीं कर पा रहा हूँ, मरने तक की पोजीशन में ये चिंता किसको किसको के कांता ऐसी चिंता कि मैं नॉलेज को धारण नहीं कर पा रहा हूँ, रात दिन इसी फिक्र में, इसी चिंता में। हाँ जी, में ऐसे अच्छा में चिंता पूरी क्वेश्चन में हैं चिंता होती है तो मुझको होती है सिंपल लगता है कि जो बाबा कह रहे हैं वैसा नहीं कर पा रहे। मैं रहता नहीं कह रहा हूँ, मगर रात दिन यही चिंता, यही फिक्र तो हो जाएगी धारण। टेंशन है, रात दिन यही चिंता, यही फिक्र। हाँ जी, कि मैं नॉलेज को धारण नहीं कर पा रहा हूँ। बाप जो कह रहे हैं, हम किसी एक भी लाइन पे रोकते नहीं, किसी एक भी लाइन पे। ज्ञान और योग की परसेंटेज बराबर चाहिए। दान और सेवा की परसेंटेज बराबर हो जाएगी। हमारे में ना ज्ञान की परसेंटेज हाई लेवल की ओके, न योग की परसेंटेज हाई लेवल की ओके। बोला वो रहता है फिक्र। रात दिन ये करो, मुरली गहरी गहरी आंखें करके पढ़ती हूँ तो कुछ बात नहीं। गहरी गहरी आंखें करके एक एक शब्द पे निगाह टिकती हो, फिर उसके अकॉर्डिंग याद की क्वालिटी होती हो तो बात बने। कहाँ थे जी? आत्मा समझो, सिमर सिमर सुख पाओ। दूसरा पैराग्राफ सिमर सिमर सुख पाओ, यहाँ तो दुखधाम है। बाप को और वर्षे को याद करो, याद करते करते अथा सुख पाएंगे। कल कलेश बीमारी आदि जो भी है सब छूट जाएंगे। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हैं। कल क्लेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ गाते हैं, परंतु एक्ट में नहीं आते हैं। तुमको बाप प्रैक्टिकल में समझाते हैं। बाप को सिमरो तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा चार्ट हमारा वाणी के द्वारा क्लियर होता। वाणी में हर तरीके की बुराई छिपी हुई है, ईर्ष्या की भी, जेलसी की भी, काम की भी, क्रोध की भी, लोभ की भी, मोह की भी, अहंकार की भी। हमारी वाचा में सब चीज़ें इंक्लूड हैं।
काम भी हमारी वाणी से क्लियर होता है, क्रोध भी हमारी वाणी से क्लियर होता है, मोह भी हमारी वाणी से क्लियर होता है, अहंकार भी हमारी वाणी से क्लियर होता है, ईर्ष्या भी हमारी वाणी से क्लियर होती है, जेलसी भी हमारी वाणी से क्लियर होती है। सब चीज़ें क्लियर होती है कांतरण वाणी से। मेरे को टेंशन जाता है मेरा फिल्म में, क्या करूँ फिर। अब क्या करना चाहिए फिर। जी कहाँ थे? मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। सुखी हो जाएंगे। मोचरा खाकर माने टुकड़ा खाना, सजा खाकर रोटी का टुकड़ा खाना अच्छा नहीं है। सबको ताजी रोटी पसंद आती है। आजकल तो तेल ही चलता है, वहाँ तो घी की नदियाँ बहती हैं। आजकल तो तेल ही चलता है, वहाँ तो घी की नदियाँ। तो बच्चों को बाप का सिमरन करना है। बाबा हर्ष भोग लग गया, 2 थाली लगा रहे हैं। लगा लो, मुरली पूरी होने वाली है बस। जी कहाँ थे? चलता है वहाँ तो भी की नदियाँ बहती वहाँ तो घी की नदियाँ बहती हैं। तो बच्चों को बाप का सिमरन करना है। बाबा ऐसे भी नहीं कहते कि यहाँ बैठकर बाप को याद करो, नहीं, चलते चलते घूमते शिव बाबा को याद करना है। नौकरी आदि भी करनी है, बाप की याद बुद्धि में रहनी चाहिए। लौकिक बाप के बच्चे नौकरी आदि करते हैं तो याद रहता ही है ना। कोई भी पूछेगा तो झट बताएंगे हम किसके बच्चे हैं। बुद्धि में बाप की प्रॉपर्टी भी याद रहती है। तुम भी बाप के बच्चे बने, तुम भी बाप के बच्चे बने हो। तो प्रॉपर्टी भी याद है, बाप को भी याद करना है, और कोई से संबंध नहीं। आत्मा में ही सारा पाठ मूंदा हुआ है। जो इमर्ज होता है इस ब्राह्मण कुल में, तुम्हारा जो कलक पाठ चला है वही इमर्ज होता रहता है। बाप समझाते हैं, खाना बनाओ, मिठाई बनाओ, शिव बाबा को याद करते रहो। खाना बनाओ, मिठाई बनाओ। आज पूरी ब्रह्म भोजन पे चली। शिव बाबा को याद कर बनाओगे तो मिठाई खाने वाले का भी कल्याण होगा। शिव बाबा को याद करके बनाएंगे तो मिठाई खाने वाले का भी कल्याण होगा। हाँ, साक्षात्कार भी हो सकता है, ब्रह्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है। शुद्ध अन्न पड़ता है तो ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का, शिव का साक्षात्कार भी कर सकते हैं। ब्रह्मा है यहाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम तो होता है ना। बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे क्योंकि बाप को याद करते हो ना। बाप युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं, बाप युक्तियाँ तो बहुत ही बताते हैं। वह मुख से राम राम बोलते। दरबार जी बाबा देख रहे हैं मेरे को?
हाँ जी, महामुख से बताते हैं, क्या बताते हैं मुख से? अगर आप बोलोगे ना क्या होगा, महामुख से क्या बताते हैं? मैं तो बोल दिया। नहीं बोला नहीं। अच्छा, मुझसे राम राम बोलो। बाबा मुख से बोलते हैं राम राम बोलो। राम राम बोलो। कौन सा राम? भक्ति वाला या दूसरा? वो आप देखो कौन सा बोलोगे। जो बैठा है जी, अभी किसके है? हरे राम वो, हरे राम। रामलीला वगैरह देखने जाते हैं आप लोग? परिवार चलिए मंजू, चलो शादी के बाद वीडियो पहले जो पहले देखिए। बहुत छोटे बच्चे जब जाते हैं अच्छा, कंचन जाते हैं? अंजना में ब्राह्मण कोई भी नहीं जाता होगा मेरा, क्या आशाप जाते हैं? बच्चों को दिखाने तो लेके नहीं गए, शायद एक आध बार उठाई हो बच्चों को पता ही नहीं कैसे उसके हैं? क्या कह रहे? रुचि बहन और रवि भाई मूर्ति है ना, तो वो आए होते हैं कब? बच्चों के लिए तो करना ही पड़ेगा, बच्चों के लिए आते हैं। कहाँ थे जी? रामलीला में रावण को ज्यादा अहमियत दी जाती है। हाँ जी, रामलीला में रावण को ज्यादा अहमियत दी जाती है। अहमियत दी जाती है रावण आपके तो रावण लीला होती है, रामलीला होती है। रावण लीला, रावण लीला ठीक है, रावण लीला नहीं होती। तो रामलीला ही है उसके रोग आवाज में भी उसकी कड़क होती है। राम तो ढीला ढीला बोलता है। राम का पार्ट छोटा दिखाते हैं और रावण के इतने बड़े पार्ट सारे सीन जो होते हैं यहाँ भी होती है। उसकी आवाज और उसके आवाज में फर्क नहीं होता, प्यार और वो शोभा यात्रा निकाली थी इन्होंने कुछ साल पहले, यही जो मोहल्ले वाली जो रामलीला है। राम के रथ के साथ तो 4 बंदे थे, रावण के रथ के पीछे 50 लड़के थे। अरे रावण मैंने कहा ना रावण लीला होती है, रावण ये सही बोला है। चलो जी, रावण को ज्यादा अहमियत दी जाती है। चलो सतयुग त्रेता युग रामलीला, सतयुग त्रेता युग रामलीला, द्वापर युग कलयुग रावण लीला। द्वापर कलयुग में रावण लीला, द्वापर कलयुग में रावण लीला। कौन है 3 साल पहले रावण का रोल कर रहा था वो, अब पिछले साल से छोड़ा। अब तो राम बन गया ना। अब राम बन गया वो, हाँ वो वहाँ गया बच्चा बन गया बाबा का राजा अंबिका रावण थे। क्लास में आता है वो। हाँ दिल्ली रोड पे हाँ जी, दिल्ली रोड पे संडे को नवीन नगर में क्लास में आता है वो। वो दाढ़ी वाले की बात कर अरे रहे हो? अरे अरे अभी तो रावण दाढ़ी वाले की बात कर रहे एक हो? मिनट भाई एक मिनट ये लोग जरा बोलो। जो दाढ़ी वाला हो उसकी बात कर रहे हो? दाढ़ी वाला। हाँ हाँ जो एक स्वामी जी के साथ गए थे वहाँ पे। जी। अच्छा वो जो आगे बैठ के मुझे सुना, हाँ जी हमने स्कूल में जो रो भी पड़े थे स्टेज पे। जी, तुमको मुख से कुछ बोलना नहीं है। जैसे वह लोग समझते हैं गुरु नानक को भोग लगा रहे हैं, तुम भी समझते हो हम शिव बाबा को भोग लगाने के लिए बनाते हैं। शिव बाबा को याद करते बनाएंगे तो बहुतों का कल्याण हो सकता है।
उस भोजन में ताकत हो जाती है। इसलिए बाबा भोजन बनाने वालों को भी कहते हैं शिव बाबा को याद कर बनाते हो। लिखा हुआ भी है शिव बाबा याद है, याद में रहकर बनाएंगे तो खाने वालों को भी ताकत मिलेगी, हृदय शुद्ध हो जाएगा। ब्रह्मा भोजन का भी गायन है ना, ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन देवताएं भी पसंद करते हैं। वह भी शास्त्रों में ब्राह्मणों का भोजन कल उनके भी परिवार के लोग आए थे, क्या नाम है उनका, सरला माता के परिवार के लोग आए थे। भोग के लिए बोल गए कि हमारी तरफ से भोग लगाना, पैसे दे गए वो। मैंने कहा भाई अभी तो बीच में 3-4 भोग हैं, जब आपका भोग लगाना होगा बता देंगे, आपकी आ जाना उस दिन। वो तो कहते चाहे आज लगा दो। सरला माता त्यागी स्टूडियो हो गया। ये अंकल जानते हैं क्या है? क्या कह रहे? सरला माता में जाइए नहीं, सरला माता तो चलेगी क्या बेटा। बाद के 2 महीने बता रहे थे, कैंसर हो गया था उन्हें। बाद के 2 महीने बहुत दिक्कत ले रहेगा उनके। अरे एक दिन सारा नहीं जाना भाई। जी कहाँ थे? भोजन बनाया हुआ खाने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। लोग ये गलत चीजें मत खाए। वो देखो आए छोटी माली ना। ब्राह्मणों का भोजन बनाया हुआ खाने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, ताकत रहती है। ब्रह्मा भोजन की खाना आपका याद में है, ओके सारे के सारे बिल्कुल। शुरू करते हैं फिर बीच में। रंजना में खाना याद में है सारा। सारा तो नहीं इसका बनाते हैं। कंचन परवीन में सुमन आज बाबा खा लो। निमंत्रण के वक्त याद रहता है और विदाई के वक्त याद रहता है। निमंत्रण के वक्त आजा बाबू, बाबा खा लो, और फिर बाबा आपने हमारे साथ ब्रह्मा भोजन स्वीकार किया, आपका बहुत बहुत थैंक्स है। भले हमने खिलाओ या ना खिलाओ। बाबा आपने हमारे साथ ब्रह्मा भोजन स्वीकार किया, आपका बहुत बहुत। जब बाबा को बोल दिया आओ और इस रथ द्वारा आप खाओ, तो फिर बाबा खा ही रहे हैं। खाओ ना खाओ फिर तो उनकी मर्जी है, थाली तो उनके आगे पड़ी हुई है। वो तो भावना का भोग क्या है। जी कहाँ थे? ब्रह्मा भोजन का जिनको कदर रहता है, बच्चा भी जो सब ब्रह्मा भोजन का जिनको कदर रहता है थाली धोकर भी पी लेते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं।
भोजन बगैर तो रह ना सकें। फैमन में भोजन बगैर मर जाते हैं। आत्मा भोजन खाती है, इन ऑर्गन्स के द्वारा स्वाद वह लेती है। अच्छा बुरा आत्मा ने कहा ना, यह बहुत स्वादिष्ट है, ताकत वाला है। आगे चल जैसे तुम उन्नति को पाते रहेंगे, वैसे भोजन भी तुमको ऐसा मिलता रहेगा। इसलिए बच्चों को कहते हैं, शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ। बाप जो समझाते हैं उसको अमल में लाना चाहिए ना। तुम पियर घर वाले जाते हो ससुर घर। आज तो स्कूल खुला हुआ है। तुम पियर घर वाले जाते हो ससुर घर। सूक्ष्म वतन में भी आपस में मिलते हो, भोग ले जाते हो। देवताओं को भोग लगाते हैं ना, देवता आते हैं, तुम ब्राह्मण वहाँ जाते हो, वहाँ महफिल लगती है। अच्छा मीठे मीठे सिद्धे बच्चों पति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य साथ किसी भी बात में फिक्रात नहीं करनी है, क्योंकि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। सभी एक्टर्स इसमें अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। दूसरा जीवन मुक्त पद पाने व सदा सुखी बनने के लिए अंदर में एक बाप का स्मरण करना है। मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। भोजन बनाते व खाते समय बाप की याद में जरूर रहना है। वरदान है, वरदान लेंगे जी। स्वार्थ ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव। लिख लेंगे जी। स्वार्थ ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त, स्वार्थ ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव। हो गया जी। कोई भी विचार बने तो सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करो, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन आता है। लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रखकर नहीं। मैंने कहा तो होना ही चाहिए, यह नहीं सोचो। ऑफर करो, क्यों क्या में नहीं जाओ, क्यों क्या में नहीं आओ। नहीं तो ईर्ष्या घृणा एक एक साथी बन जाते हैं। स्वार्थ व ईर्ष्या के कारण क्रोध पैदा होता है। अब इससे भी मुक्त बनो। स्लोगन है, शांति दूत बन सबको शांति देना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। शांति दूत बन सबको शांति देना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। वाणी का सार है, मीठे बच्चे याद में रहकर कर्म करो, अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। ओम शांति। और कोई सूचना जी?
ओम शांति। उड़ते रहो, गाते रहो, उड़ते रहो, गाते रहो, उड़ते रहो, गाते रहो, बढ़ते रहो, गाते रहो, हंसते रहो,